नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा से शुरू की गई ये साइकिल यात्रा बिजावर नगर के डाकखाना चौराहा पहुंची। ये साइकिल यात्रा जो ग्वालियर तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा लागू किए गए किसानों के लिए नए नियमों के विरोध में ये यात्रा निकाली जा रही है। बिजावर नगर के डाकखाना चौराहे पर पहुंची ये यात्रा, जिसमें मोदी सरकार से लागू किए गए तीनों एक्ट वापस लेने की नारेबाजी की गई। ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, किसान नेता रीवा, ने बताया कि ये कानून भारत सरकार द्वारा किसानों के विरोध में लाया गया। इस कानून के तहत किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और मंडी में किसान अपना अनाज नहीं बेचेगा तो किसान पूंजीपतियों पर आश्रित हो जाएगा, जिससे खेती भी प्रभावित होगी और आमजन जीवन भी प्रभावित होगा। इसीलिए ये कानून विरोधी तीनों पूरी तरह से गलत हैं। ये यात्रा रीवा सतना से होते हुए ग्वालियर तक पहुंचेगी। मोदी ने देश बेचने का काम शुरू किया है, रेट बेच दिया है, बीएसएनएल बेच दिया है और अब मंडी भी बेच दिया है। और मंडी में किसान अनाज नहीं बेचेगा तो उसका सोसाइटी का पैसा कहाँ से देगा, बिजली का बिल कहाँ से देगा, अपना खर्चा कहाँ से लाएगा, खाद कहाँ से लाएगा, बीज कहाँ से लाएगा। और ये देश विरोधी कानून जो है इसने पारित किया है बिना बहस के संसद में, और इसके सारे सांसद इसके गुलाम हैं। ये सोचता है सब मेरे नाम से जीतते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जनता को अभी मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, दूसरे लोग सुहावने होते हैं और लोगों को लगता है कि गुजरात में इसने अच्छा काम किया है, इसलिए जनता भ्रमित है। जनता को जगाने के लिए हम लोग साइकिलों से गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, किसानों मजदूरों को, भाइयों को बता रहे हैं इस ढोंगी आदमी से, इस बिकाऊ दलाल आदमी से आप बचिए। ये पूरा देश बेच रहा है। आज रेल नहीं चलने से लोगों को कितनी परेशानी है। अभी बसें नहीं चली थी 10 दिन पहले तक तो कितनी परेशानी थी। हमको ऑटो करना पड़ता था 1000 का, जहाँ 10 रुपये किराया लगना, 20 रुपये किराया लगना है, 50 रुपये किराया लगना है। वहाँ हम 1000 रुपये का ऑटो करते थे, गाड़ी करते थे। कोई आदमी बीमार हो जाता तो उसे 10,000 गाड़ी का किराया देना पड़ता था, सरकारी अस्पताल पहुँचता था। तो इस देश विरोधी व्यक्ति को जो पूरी तरह से देश की व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहता है, देश को गुलाम बनाना चाहता है, हम इसको हटाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। अब भारत को मोदी मुक्त बनना चाहिए और इसीलिए इसी संघर्ष के लिए हम लोग। बाबा जी क्या नाम लिखते हैं? सरकार ने अभी 3 किसान विरोधी कानून पास किए हैं और इस 3 किसान विरोधी कानून में हमारा ये कहना है कि इससे पूरी तरह किसान चौपट हो जाएगा, खेती चौपट हो जाएगी। किसान ही नहीं, इससे आम व्यक्ति के जीवन पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं, ये देश विरोधी कानून है और सरकार का किसान विरोधी और देश विरोधी चेहरा जनता के बीच में लाने के लिए ये जन जागरण पदयात्रा, साइकिल यात्रा निकाली है और ये रीवा से लेके ग्वालियर तक हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। विभिन्न तरह की नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी सभाएं, नारे, गीत के माध्यम से जनता को जागृत कर रहे हैं और सरकार का घिनौना चेहरा जनता के सामने ला रहे हैं। कायथा थाने के बहुचर्चित और मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले कायथा थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप सिंह राजपूत द्वारा षड्यंत्र पूर्वक झूठा प्रकरण दर्ज कर लगाई गई धारा 384 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा निरस्त करने के बाद झूठा प्रकरण दर्ज करने वाले थाना प्रभारी प्रदीप राजपूत पर उचित कार्रवाई करने के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले में संज्ञान लेते हुए दिए जाँच के आदेश। मेरे खिलाफ ग्राम कायथा में एक प्रकरण दर्ज हुआ था 9/7/2019 को। उस प्रकरण में मेरे खिलाफ ड्यूटी 84 का लगाई गई थी जी, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने काट दिया था 84 को। उसमें 254-506 बाकी जो धाराएं बची थी उसके लिए हम लोग एसपी महोदय से मिलने आए थे। तो मेरे खिलाफ एक झूठा आवेदन दिया गया है जी, और जो मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई है उस FIR की वापस विवेचना की जाए और उसको देखा जाए कि और उसको देखने के बाद उसकी जांच की जाए, उपयुक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने आज आपको ज्ञापन दिया है और जो नूतनगिरी पत्रकार के साथ घटना हुई उसमें किस प्रकार की कार्रवाई और किस प्रकार की जांच की जाएगी कायथा पुलिस? अभी जैसा आपने ज्ञापन दिया उसमें कुछ चीज़ों को अपडेट किया है और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो एक पिटीशन थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश निर्देशानामा दिए हैं। तो उसके निर्देश में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक पुलिस से संबंधित विषय की बात की है आपने, उसका भी हम एक जांच रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और जांच रिपोर्ट भी हम करेंगे। मामला मझगवां थाना अंतर्गत पिंडरा बांध का है, जहां करीब दोपहर 12 बजे ग्रामीणों ने मझगवां सरपंच की बोलेरो गाड़ी में अवैध रूप से लदी 5 पेटी शराब पकड़ ली और पुलिस को बुलाकर गाड़ी सहित अवैध शराब को पुलिस के हवाले कर दिया।
जानकारी के अनुसार मझगवा की दुकान से अवैध रूप से बोलेरो में अंग्रेजी शराब लाद कर बरौधा ले जाई जा रही थी। जिस बोलेरो गाड़ी में शराब ढोई जा रही थी उस गाड़ी का नंबर MP 19CA8447 है और ये गाड़ी मझगवा सरपंच विजय सिंह के नाम पर दर्ज है, जबकि मझगवा में शराब का ठेका रोजवुड सप्लायर कंपनी का है। लेकिन शराब कंपनी के मैनेजर बिज्जू यादव और मझगवा सरपंच विजय सिंह शराब की तस्करी करते रहते हैं। आज दोपहर को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी मैदान के पास में पिंडरा कैलाशपुर के पास खड़ी है। पुलिस मौके पे गई तो गाड़ी घर पर खड़ी थी, उसमें 5 पेटी अंग्रेजी शराब थी। मौके पे जाकर पूरी मौखिक कार्रवाई की। 34 का प्रकरण बना है। गाड़ी रजिस्ट्रेशन जिसके नाम है कोई विजय सिंह का नाम सामने आ रहा है, उसको आरोपी बनाया जाएगा। गाड़ी मालिक और जो भी वाहन चालक है उन विवेचना का विषय है। सतना जिले के कोठी कस्बे में बीते 20 अक्टूबर को कोठी सतना मार्ग के बाईपास के बगल से संचालित अग्रवाल वाटिका पैलेस संचालक के द्वारा पेवर ब्लॉक और टेंट लगा अतिक्रमण कर NH बाधित करने की कवरेज करने गए पत्रकार से पैलेस संचालक के पुत्र द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला सामने आने पर आज श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा थाना प्रभारी कोठी गोपाल चौबे को ज्ञापन सौंपकर पैलेस संचालक पुत्र के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही कोठी तहसीलदार गणेश दत्त भतार को ज्ञापन सौंपकर अग्रवाल वाटिका पैलेस संचालक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की गई है। गौरतलब है कि बीती 20 तारीख को अग्रवाल वाटिका पैलेस के संचालक द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की खबर बनाते समय पैलेस संचालक के पुत्र ने वरिष्ठ पत्रकार के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के अलावा थाना कोठी में झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। नहीं, इसमें यह है कि उसमें रुचि ली जा रही है। मेरे को 2 दिन पहले मैंने संज्ञान में लाया गया आम जनता और मीडिया के द्वारा, इसमें मुझे तत्काल संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर उसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन में उसने मतलब टेंट वगैरह हटवा दिया है। रही बात पेवर्स की, पेवर्स को मैं अभी 1-2 दिन में देख लेता हूँ कि उसमें मापदंड मतलब रोड का मापदंड देख लूँ, उसके बाद में उसको हटवा 40-50 का एक अनुमान है जी। लेकिन मैं जब तक उसके सारे गाइडलाइन का अध्ययन ना करूँ उसके बाद में मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। नहीं हुआ है। शैलन सिंह जी ने आवेदन दिया है कि कहीं कवरेज करने गए थे तो उनसे किसी ने बदतमीजी की है और एक पोस्ट डाली गई है। क्योंकि पहले भी कल परसों एक आवेदन प्राप्त हुआ है, लोकल का ही मामला है कोठी का, तो गए थे मैं और तहसीलदार साहब वगैरह वहाँ मौके पे क्या समस्या है, रोड की समस्या थी, इसको लेकर ये कवरेज करने गए थे। जाँच की जा रही, दोनों आवेदन प्राप्त हो चुका है, जो भी जाँच हुई कार्रवाई की जाएगी। दिखवा लेते हैं पहले वो उसका सोशल मीडिया पे क्या है क्या नहीं है, तो अभी छाया प्रति प्राप्त हुई, उसको दिखवा के कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती बेरोजगारी का आलम जगह जगह लूट खसोट उठाई, गिरी चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देर शाम कचहरी चौक स्थित तहसील प्रांगण में एक रजिस्ट्री दस्तावेज लेखक स्टाम्प विक्रेता के पास से उस वक्त 12.5 लाख का पैसा भरा हुआ पार कर दिया। दरअसल योगेश शाम को अपना काम काज खत्म कर घर जाने के लिए रवाना होने ही वाला था। उसके पास से रुपयों का बैग जो कि टेबल में रखा हुआ था एक अज्ञात ने उठाकर फरार हो गया। बिल्कुल सामने SDM साहब का ऑफिस है, काफी चहल पहल रहती है, लेकिन किसी शख्स ने भी उस अज्ञात को पकड़ नहीं पाया। लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। कंप्यूटर के माध्यम से मालूम किया जाएगा कि लेन देन कितने का किया गया है। डेटा चेक करके 3 दिन के रजिस्ट्री के पैसे थे। इत्तेफाक की बात तो ये है कि वहां पर CCTV कैमरा भी उपलब्ध नहीं है। 12:30 बजे से लगभग 2:30 बजे के बीच। कहाँ कितने पैसे थे बैग में? 12,40,000। कहाँ से पार हुआ? SDM ऑफिस के सामने तहसील परिसर के पैसे कहाँ से निकाल के लाए थे, कहाँ जा रहे थे आप? कहीं से निकाल के नहीं लाया था सर, मेरी 3 दिन की वसूली रजिस्ट्री की थी, जिसको मैं बैंक ले जाने वाला था थोड़ी देर में। तब तक मेरे पास और कैश पेमेंट आई, जैसे मैंने बैग देखा कि बैंक में ये भी रख के और बैंक में जमा करा हूँ, मेरा बैग ही नहीं मिल रहा। तो आप रजिस्ट्री करते हैं? हाँ, दस्तावेज लेकर हूँ मैं। तो जहाँ से बैग जाके उसमें कोई था तो ऐसे तो सर 7-8 लोग बैठे ही है रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन वो तो बैठे ही है ना कंटिन्यू, वो तो कहीं नहीं गए। तो क्या कोई CCTV लगा है क्या? नहीं, कोई CCTV नहीं। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार करके। मध्य प्रदेश में गांवों की गलियों तक गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाने के सरकारी दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें सतना जिले के सरकारी बरौंधा अस्पताल की हैं, जहां अस्पताल की आकर्षक दीवारों में गंदगी के अंबार के साथ ही अव्यवस्थाओं के चलते डिलीवरी होने के बाद जच्चे बच्चे को एक अदद पलंग तक नसीब नहीं होता।
अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले गरीब और आदिवासी महिलाएं अपनी फटी पुरानी मैली चादर में अपने नव जन्मजात पुत्र के साथ फर्श पर लेटने को मजबूर हैं। संसाधनों के अभाव के बीच अस्पताल में जरूरी दवाओं के साथ ही सामग्रियों का भी रोना है। अस्पताल में अंधेर गर्दी का आलम यह है कि परिजनों को एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए दवा तो ठीक, नर्सों को डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाले हैंड ग्लव्स भी बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद कर देना पड़ता है। कहाँ से आए? जब आ रहे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है का यही डिलीवरी वाले नर्स हैं? हाँ कितने दिए हैं? 4.5। कितने मांगे हैं? 4.5। 450 रुपये मांगे हैं। हाँ, सब कुछ के दस्ताना के जैक्सन के सब कुछ के। कौन लिया है? 2 जने रहते हैं। कब दिए हैं पैसे आप? अरे 2 घंटा आज दिए हैं? हाँ, आज। कहाँ से आए हो? गाड़ी वाला क्या बोल रहा था? हम बात नहीं की, जब वो रही थी और गुमानी में कहा थी, वो बोली कि जो आपको जाना हो तो उसको खर्चा पानी दे देना, वो तुमको सुना। पैसे की बात कर रहे थे? हाँ, खर्चा पानी। और जिन्हें हमारी काल परसों डिलीवरी आई थी तो वो बोला घर में कि तुम आप पैसा नहीं लिए है तो पैसा लेकर चलना, कल तुमको वहाँ 100 रुपये देना पड़ेगा। कौन कह रहा था? वो गाड़ी वाला ना बताई। फिर हम आकर वही जब वो वहाँ से हम डिलीवरी कर तो हमने उसको 100 रुपये दिया। अच्छा। फिर हम अपन आदमी उतारा। कितने पैसे दिए हैं आप? 100 रुपये। 100 रुपये लिए हैं आपसे? हाँ, 100 रुपये। छोटी गाड़ी वाला था कि बड़ी गाड़ी वाला? छोटी गाड़ी वाला। क्या? छोटी गाड़ी वाला। छोटी गाड़ी वाला। क्या नाम है आपका? खाना मिला है आपको? दोपहर में क्या दिया गया था? और शाम को? कुछ नहीं मिला आपको यहाँ पे? और पानी की व्यवस्था है यहाँ पे? तो आप खाना कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? दुकान से मंगाते हैं खाना। जी, क्या नाम है आपका? रेखा वर्मा। जी, आपके ऊपर आरोप है कि पैसे मांग रहे हैं आप मरीजों से। मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ। क्या है कि एक समस्या यहाँ की ये है कि जो यहाँ पर दस्ताने इंजेक्शन नहीं है, तो हमारे प्रभारी डॉक्टर विकास सिंह ने भी कहा है कि आप जो कोई यहाँ डिलीवरी कराना चाहता है तो आप यहाँ पर सामान रख लीजिए, उनकी डिलीवरी कराइए, अन्यथा जो नहीं कराना चाहते तो आप आगे मजगामा पूछ सकते हैं। हम अपने हरेंद्र साकरे फार्मासिस्ट को भी बोला है कि यहाँ पर सामान नहीं, हमको लिस्ट भी बना के दिए हैं, तो हमको 3 माह से सामान नहीं मिल रहा। जनवरी से सामान नहीं मिल रहा है। हम डिलीवरियाँ यहाँ पर सामान मंगवा के काफ़ी से लिए हम लोग के सब मरीज शिकायत करते हैं, हमसे करवा लेते हैं काम। फिर यदि वही सामान हम मंगवाते हैं मेडिकल से तो उनको सामान मिलता 200-250 का, तो बोलते हैं कि ये लोग हमसे पैसा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जौरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी आम सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ का आगमन हुआ और पचबीघा चौराहे पर आम सभा को संबोधित किया। हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंच पर पहुंचे, लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कमलनाथ भी मंच से नीचे उतरकर लोगों से मिलने पहुंचे। कमलनाथ ने लोगों से पंकज उपाध्याय को जिताने की अपील की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कहा कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। 15 साल से उन्होंने मध्य प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया। हमने सभी योजनाओं को दुगना ज्यादा किया। क्या ये मैंने गलत किया? लोगों से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की और हमारी सरकार बनती है तो हम जौरा को नई सौगात देंगे। में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की ऐतिहासिक सभा हुई। इसके बाद से ऐसा लगने लगा है कि पूरे क्षेत्र में जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो अभूतपूर्व जन समर्थन जनता का मिल रहा था, जनता कमलनाथ जी के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। यहाँ की जनता ऐतिहासिक जीत, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर जीत हो रही है, जौरा में एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को होने वाली है। क्योंकि 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सभा थी, उसमें मात्र 1000 लोग उपस्थित। आज कम से कम 6000 लोगों की जनसभा को माननीय कमलनाथ जी ने संबोधित किया है। पहले की भीड़ सरकारी थी, कहीं ना कहीं प्रायोजित थी, लेकिन आज स्वतः ही जनता अपनी प्रेरणा से बगैर संसाधनों के आई है। ऐसे चुनावी माहौल में इतनी बड़ी सभा होना, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के प्रति जनता का गाढ़ प्रेम है।
चूँकि आप चुनाव इंचार्ज भी हैं और लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरी विधानसभा क्षेत्र की पूरी पोलिंगों पे जा रहे हैं, पोलिंगों पे क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, हर पोलिंग बूथ पे, हर गांव में, हर नगर के वार्ड में जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। जनता ये चाहती है कि कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने, जिनका अहम और अहंकार भारतीय जनता पार्टी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उन्होंने ये सोच लिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमारी दम पे ग्वालियर चंबल में सीटें जीते। जनता उनको ये बताना चाहती कि जनता के वोट से पहले के विधायक जीते थे, उन्होंने जो जनादेश दिया था वो शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से हटाने का और कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ जी को बिठाने का जनादेश दिया था। उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है और लोगों ने इस्तीफे दिए। चूँकि जोरा सीट बनवारी लाल शर्मा जी के बाद रिक्त हुई है, इस सीट के बाद भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। खाली एक उपचुनाव होता तो ठीक था, लेकिन इसके साथ साथ जो इस्तीफा देकर चुनाव हुआ, सरकार बदली, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वो मानती है कि हमारे जनादेश का अपमान हुआ है, बदला लेने के लिए कृत संकल्पित है। शासकीय प्राथमिक शाला मड़ैया टोला ग्राम हथकुरी तहसील रीठी में स्कूल की शासकीय भूमि पर दबंगइयों ने कब्जा कर लिया है। अभी बरसात का पानी की निकासी की जगह पर दबंगइयों ने मिट्टी का पहाड़ बना दिया, जिससे बरसात पानी की जगह बंद हो गई है। अब स्कूल में छात्र और छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लैट्रिन और बाथरूम बने हैं उनका पानी नहीं निकल रहा, जिससे स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। गाँव के दबंग मुकेश सिंह गौड़ और शिव कुमार मौर्य के द्वारा अवैध कब्जा कर स्कूल का बेहाल कर दिया है। स्कूल की बिल्डिंग भी जर्जर नजर आ रही है, जो कि छात्रों के साथ भारी खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिसको शासन नजरअंदाज कर रहा है, जिससे दबंगइयों के हौसले सातवें आसमान पर है। जब तक दबंगों ने कब्जा नहीं किया था तो बच्चे खेलते कूदते रहते थे, लेकिन कब्जा होने के बाद खेल के मैदान में दबंगों का कब्जा हो गया। अब बच्चों का खेल कूद सब बंद हो गया। आज हम ये ग्राम हथकुरी मड़ैया टोला प्राथमिक शाला स्कूल की समस्या को लेकर के यहाँ मैं आपके समक्ष जो है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो है हम ये बताना चाहते हैं कि ये शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल जब यहाँ खुला था उस समय बगल में ये मकान नहीं बना था। बाद में ये मकान को बगल से निर्मित कर दिया गया और इसके बाद और भी जगह को कब्जा करके इस दर बच्चों के खेलने कूदने की जो जगह थी, मैदान था, उसको मैदान को मतलब मिट्टी डाल करके प्रतिबंधित कर दिया गया। तो हम सभी ग्रामवासियों की मंशा है कि ये जो स्कूल है, सरकारी शासकीय स्कूल है, इस स्कूल के माध्यम से इस स्कूल में जो भी संचालित, जो भी यहाँ पर शिक्षक महोदय हैं, मैडम जी हैं, उन्होंने कल संबंधित जो अधिकारी आए थे शिक्षा विभाग के जांच पड़ताल में, उनके सामने बोली कि हमें कोई समस्या नहीं है, जबकि ये सामने समस्या दिख रही। लैट्रिन बाथरूम जर्जर स्थिति में गिरने की अवस्था में है। यहाँ पर अगर जगह खाली होती तो सरकार की कई योजनाएं ग्रामीणों के क्षेत्रों के लिए निकल रही हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, अन्य योजनाएं, क्योंकि यहाँ पर शासकीय जमीन कुल यही जो दिख रहा है इतना ही बचा। इसमें आप क्या चाहते हैं? इसमें हम ये चाह रहे हैं कि अवैध जो कब्जा है, जो पानी निकालने का जो तार था मिट्टी डाल करके बंद कर दिया गया, उसको हटाया जाए और जो एक सीमित वो रहता है सरकारी ज़मीन पर मकान बनाने का, उतना ही निर्धारित होना चाहिए। यहाँ पर तो बहुत बड़े क्षेत्र में पूरा कब्जे पे कब्जा किए जा रहे हैं। तो ये हम चाह रहे हैं, हम ग्रामीण जनों की यही मंशा है, क्योंकि हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं वो फ्री माइंड होकर के पढ़ें। आज ये दर स्थिति में वो लैट्रिन बाथरूम जाएंगे। अभी तो एक प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप है, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं लग रहा है। यदि लगता होता तो बहुत। किसकी जगह पे आपने शिकायत दर्ज कराई है? जी, मैं यहाँ पर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज कराई गई माननीय कलेक्टर महोदय और उच्च जो है शिक्षा विभाग को भी दिया गया और उच्च लेवल में दिया गया और उनके अधीनस्थ जो
अधिकारी हैं उनको भी दिया गया। तो शिक्षा भी माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार संबंधित जो राजस्व विभाग संबंधित कर्मचारी पटवारी जी उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने यहाँ पर पंचनामा तैयार किया निरीक्षण करने के बाद कि हाँ यहाँ पर कब्जा पाया गया है। जो लोग को लेके खड़े हुए हैं। इसीलिए आए हैं कि लैट्रिन बाथरूम ये बना हुआ स्कूल के पास, तो बच्चों के जाने के लिए बड़ी समस्या है। आज भी पानी भरा हुआ है। कल शिक्षा विभाग से अधिकारी आए, उनने रिपोर्ट तैयार किया, हमने उसको देखा उसको, तो उसमें लिखा था कि यहाँ सही है, मतलब तो ये स्थिति नहीं है। तो आप इसमें क्या चाहते हैं कि दोबारा जांच हो? इसमें हम ये चाहते कि जांच होना चाहिए दोबारा, ये है। और मोहिनी मैडम ये बोल रहे थे कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। अधिकारी को जब हम बोले तो अधिकारी कोई नहीं बोला। 3 अधिकारी आए थे। क्या नाम है आपका? तिलक सिंह धुर्वे नाम। यहीं रहते हैं? यहीं रहते, गांव के निवासी हैं। क्या नाम है जगह का? नाम है जगह का नाम मड़ैया टोला हथकुरी। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।